ओम। हे मेरे प्यारे मित्रों, अनुजों, माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आपको एक बार फिर मेरा करबद्ध प्रणाम है। आपका वेलकम है मेरे चैनल में। यहाँ पे बहुत ही आपको ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती है और बहुत ही सुंदर जानकारियाँ मिलती हैं जो मेरे स्वयं के अनुभव की हैं, ना कि किसी पुस्तक के अनुभव की या किसी दूसरे के अनुभव की। क्योंकि पुस्तक भी किसी दूसरे का ही अनुभव है, स्वयं का नहीं है। स्वयं के अनुभव की जो बातें होती हैं आपको उनका पता ही चल जाता है। ये मेरे कहने की बात नहीं की है, बात स्वयं के अनुभव की है या दूसरे की है। मैं आपसे फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ कुछ भी कहने से पहले कि आपकी रीढ़ सीधी होनी चाहिए। आप रीढ़ सीधी करके बैठो, देखना आपके अस्तित्व में 100% निखार आएगा। 40 दिन आप रीढ़ सीधी करके बैठिए, आप अपने आप में कुछ अलग महसूस करोगे। करने तो पहले ही लगोगे, लेकिन 40 दिन में तो सभी करने लगते हैं। हे मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों, बहनों, अब मैं मेन बात आपसे करता हूँ कि प्रत्येक मनुष्य संसार में सुख और खुशी की इच्छा रखता है कि मैं प्रसन्न रहूं, आनंदित रहूं, खुश रहूं और सारी प्रसन्नताएं मेरे घर में आ जाएं। गाड़ी, नौकर, चाकर सब आ जाएं, खुशी की लहर, सब मेरा सम्मान करें और सब मुझसे प्रेम करें और मैं हर वक्त आनंद में झूमता रहूं, आनंदित होता रहूं। ऐसी जो है बहुत बार आदमी क्षणिक कल्पना करता है और अक्सर दिन में प्रोग्राम तो बना ही लेता है, लेकिन इसमें अब बाधा कहाँ आती है? क्यों नहीं हो पाता? कम हो पाता है या किसी के लिए होता है, किसी के लिए नहीं होता है? ये पूरा ब्रह्मांड एक विचारों का ही खेल है। इस ब्रह्मांड में पूरी संरचना जो चलती है, ये पूरे कार्य चलते हैं विचारों से ही चलते हैं। पूरे ब्रह्मांड का संचालन विचारों से ही चलता है। जिसके विचार पवित्र और उत्तम होंगे, संकल्प उत्तम होगा, वो हर कार्य में, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। क्योंकि कार्य उत्तम होंगे, संकल्प उत्तम होगा तो उसका परिश्रम भी उच्च कोटि का होगा और परिश्रम उच्च कोटि का होगा तो सफलता भी उच्च कोटि की ही होगी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? हम सोचते तो हैं सब कुछ कि जो है बहुत अच्छा हो, सब हमसे प्यार करें, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला हो, सब सम्मान करें, आनंदित आनंदित रहें, लेकिन उस पर हम अमल नहीं करते। देखो कैसी अजीब बात है। सोचो आप जो मैं कह रहा हूँ कितने परसेंट करते हैं? सोचिए आप, उस पर हम अमल नहीं करते हैं। और उनका तो फिर अमल किस बात पे करते हैं? बिल्कुल बताऊंगा। अमल करते हैं हम क्लेश पे, दुख पे। आप कहीं जा रहे हैं, किसी का दो भाइयों का झगड़ा हो रहा है या सड़क पे मित्रों का हो रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उसको बड़े ध्यान से सुनोगे और इतने ध्यान से सुनोगे, इतने ध्यान से सुनोगे, उस पर कार्य करोगे, कई कई बार दिमाग में रिपीट करोगे और 10-10, 20-20 जगह घर में, परिवार में, बंधु बांधव में, टोली में उसको बार बार रिपीट करते रहोगे, बार बार रिपीट, बड़े चटकरे लगा लगा के सुनाओगे, बड़े चटकरे लगा लगा के स्वयं दूसरों को सुनाते रहोगे, बार 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 आवृत्ति करते रहोगे। फलां ने फलां को मार दिया, फलां ने फलाने का पैसा मार लिया, फलां ने फलाने को लूट लिया, उसने अपनी माता के साथ ऐसा किया, पिता के साथ ऐसा किया, अदर अदर अदर, इस तरह की बातें आप बड़े आनंद आनंद चाव के साथ कहते फिरते हैं, जगह जगह बताते फिरते हैं। लेकिन आप ये नहीं समझे, जाने अनजाने में कितना बड़ा पाप कर रहे हैं। यहाँ से होती है आपके दुखों की शुरुआत। क्योंकि आपने मंथन किसका किया मेरे भाइयों? बताइए आप। मंथन तो दुखों का किया है ना।
तो आनंद की बरसात कहाँ से आएगी। मंथन तो क्रूरता का किया है, उसी एक्टिंग में करके बताया है, गुस्से में गाली जिस प्रकार दे रहा था वो। तो जब क्रूरता का आप बार बार मंचन करेंगे, है ना, तो फिर पारितोषिक क्या होगा, क्रूरता ही तो मिलेगी बदले में। दया और प्रेम कहाँ से आएगा भैया, बताइए। आपने मंचन तो किया क्रूरता का, तो फलस्वरूप दया और प्रेम कहाँ से आएगा। पेड़ तो लगाया है अपने अमरूद का, है ना, तो उस पे केले कहाँ से आएंगे भाई, कदापि नहीं आएंगे ना। बस यही हम गलती कर बैठते हैं कि हम अच्छे के लिए तो हमने प्रार्थना की 1 बार 2 बार 3 बार पूरे दिन में, या 5 बार कर लिया, हालांकि 5 बार तो कम ही कर पाते हैं, लेकिन हम प्रार्थना, ये लफड़े झगड़े परेशानी इनका बार बार मंचन करते हैं, करते हैं। वो इसी प्रकार है, हमारी पूरी एनर्जी इन परेशानियों वाली कहानियों पे ज़्यादा लग जाती है, जो ये परेशानी वाली वार्तालाप है इन पे ज़्यादा लग जाती है बार बार हमारी पूरी एनर्जी। और जहाँ हमारी एनर्जी लग रही है हम उसी को तो प्राप्त करेंगे, बताइए आप परिश्रम कृषि के लिए कर रहे हैं तो आप फसल ही तो प्राप्त करेंगे, है ना। आपकी ऊर्जा बिजनेस में लग रही है तो आप बिजनेस की ग्रोथ करेंगे, वहाँ फसल का नंबर नहीं आने का। अगर आपकी ऊर्जा प्रेम में लग रही है आप प्रेम को प्राप्त करेंगे, वहाँ कठोरता नहीं आने की। और आपकी ऊर्जा सारे संसार की गलतियों का मंचन करने में लगी है, उसका एक मंचन करना, सबको सुनाना, बड़े बड़े आनंद एक उसी तरह शो करना जैसे वो हो रही थी वहाँ पे, सेम टू सेम। उस पाप में अपने आप की आत्मा को भिगो लेना बार बार आवृत्ति करके, तो आपको क्या मिलेगा, वही तो मिलेगा। हे मेरे प्रिय बंधु माता बहनों भाइयों, आज से छोड़ दो ये आदतें, ये बुरी आदतें छोड़ दो। कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है इसका मंचन मत करो, भूल के भी ना करो। और मंचन करो उनकी अच्छाइयों का, कि देखो कहीं झगड़ा भी देख जाए, इनको कितनी सहजता से लड़ रहे थे, कितने प्यार से बात कर रहे थे, झगड़ा भी ऐसा जैसे कि बातचीत कर रहे हो, है ना। उसमें अच्छाई खोज लो। अगर मंचन भी करना पड़े, पहली बात तो इन चीज़ों का मंचन करो ही मत, सिर्फ अपने आत्मा और अपने कर्मों का मंचन करो। लेकिन करना भी पड़ जाए तो उसमें अच्छाई खोज लो, ताकि आपकी वो आदत धीरे धीरे छूटे, एक साथ तो छूटती नहीं, लेकिन उसमें अच्छाई खोज लो। हे मेरे प्रिय मित्रों भाइयों बहनों, अब समय हो गया है, एक बार फिर मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना विनय विनती करता हूँ, कुछ समय के लिए प्रणाम, फिर आपके सामने आऊँगा। एक बार फिर कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि